हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्यूवर्स, से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसके ज़रिए से आप एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं और इसकी कैशे को क्लियर कर सकते हैं और एक वीपीएन को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने इसको रन किया है। आप देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये 10 सेकेंड बाद एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेगा, उसके बाद ये जो कैशे को क्लियर करेगा। तो इसने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, फिर कैशे के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये वीपीएन के ऊपर क्लिक करेगा। तो इस प्रोसेस के बाद इसने वीपीएन के ऊपर क्लिक किया और फिर वीपीएन का जो जैसे ही सेकंड प्रोसेस शो होगा, स्टेप शो होगा, तो उसके ऊपर ये क्लिक करेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीपीएन समटाइम ज़्यादा टाइम लेता है, समटाइम ये कम टाइम लेता है। तो उस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को मैंने डेवलप किया है। अब सेकंड प्रोसेस ये है कि इस वीपीएन को रीजन को एक्टिव करने के लिए इसके ऊपर इसने क्लिक किया। अब यहाँ पर भी ये है कि ये वीपीएन समटाइम इस रीजन को जल्दी एक्टिव करता है, समटाइम ये लेट से एक्टिव करता है। तो अब यहाँ ये सारा डिपेंड इस वीपीएन की प्रोसेस के ऊपर है, नेट की स्पीड के ऊपर भी है। तो उस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को मैंने डेवलप किया। तो आप देख सकते हैं कि रीजन भी एक्टिव हो गया, उसके ऊपर इसने क्लिक किया, अब ब्राउज़र को ये क्लोज करेगा। तो ये सारा फंक्शन मैंने किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप किया है ये आगे वीडियो में जाके आप देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। व्यूअर्स, से पाइथन प्रोग्राम में एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। उसका ये तीसरा वीडियो है। पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने दो डिफरेंट लूप फंक्शन आपसे हमने डिस्कस किया, जिसके ज़रिए से हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया इस तरह यहाँ पे क्लिक करके। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो कैशे है इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसको क्लियर किया। तो ये दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मेरा पिछला वीडियोस आप ज़रूर देखें ताकि आने वाले आगे जो प्रोसेस है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम क्या करना है कि ये ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से अर्बन वीपीएन को हमें एक्टिव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अर्बन वीपीएन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है उसके अंदर मैं गया हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अर्बन वीपीएन, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अर्बन वीपीएन अर्बन वीपीएन, ठीक है। तो अब ये अर्बन वीपीएन आ गया। अब इसको हमने इंस्टॉल करना है। यहाँ से ऐड क्रोम, यहाँ से ऐड एक्सटेंशन। तो अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, से ये अर्बन वीपीएन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसको एक्सटेंशन बार में इसको एक्टिव करना है। तो हमने तो अभी इसका सबसे पहले हमें स्क्रीनशॉट लेना है। इस एक्सटेंशन की जो सिंबल है इसका, यहाँ से हमें स्नैपिंग टूल्स से हम यहाँ से इसको लेते हैं। आप स्नैपिंग टूल्स लिखोगे तो यहाँ पे शो होगा और न्यू का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आके इससे का सबसे पहले हमें क्या एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं और ये भी जहाँ पे हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमें सेव करना है। और यहाँ पे हम लिखते हैं अर्बन वीपीएन, ठीक है, अर्बन वीपीएन। अब इसको हमने सेव किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ इसको सबसे पहले इसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो एक्टिव करने के लिए ये थोड़ा प्रोसेस है, ये लेगा। ये काम आपको फर्स्ट टाइम मैनुअल करना है। उसके बाद क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इस वीपीएन को आपको एक्टिव करना है। तो ये एग्रीमेंट है, इसको मैं ओके करता हूँ। अब इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ से एक और लेता हूँ, क्योंकि आप ये अर्बन वीपीएन एक्टिव करने के लिए फिर इसके ऊपर क्लिक करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक वीपीएन, ठीक है। ये एक नाम हमने दे दिया। देने के बाद हम दोबारा क्या करते हैं, अब इसको हम एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे हमें जिस रीजन को एक्टिव करना है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया करता हूँ, तो इंडिया यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ पे इंडिया का जो सिंबल है वो यहाँ पे शो होगा। तो अभी इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये आगे मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप चाहते हैं कि इस क्रोम ब्राउज़र को
ओनली आप VPN के थ्रू चलाना चाहते हैं। अगर VPN एक्टिव ना हो तो आप चाहते हैं कि ब्राउज़र क्लोज हो और दोबारा से ये ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ इसका भी एक स्क्रीनशॉट हम लेते हैं, इसको हम यहाँ से फिर इसको सेव करते हैं। इसको VPN रीजन का नाम देते हैं, VPN रीजन, ठीक है, या इंडिया रीजन आप नाम देते हैं, इंडिया, या सिंपल इसको इंडिया नाम दे दें, ठीक है। अब इसको हमने सेव किया, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस क्रोम ब्राउज़र को मैं ओपन करता हूं दोबारा से, आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये अर्बन VPN एक्टिव नहीं है। तो अभी ये जो प्रोसेस में आगे पाइथन के अंदर करूँगा तो इसको कैसे एक्टिव करेगा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और यहाँ से ये सॉफ्टवेयर ये वाला है, नहीं सॉरी इसके अंदर है। अब यहाँ इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पिछले दो सेशन हमने किए, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर दो लूप फंक्शन है, एक वाइल ट्रू लूप फंक्शन है और दूसरा ये वाला फंक्शन है वाइल pk2 इज नन, ठीक है। तो ये भी एक लूप है। आज हम एक और डिफरेंट लूप फंक्शन आपके वो कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करें। वो इसलिए है कि इस VPN को ओपन करने के लिए सम टाइम हमें कोई 5 सेकंड की ज़रूरत होती है, सम टाइम हमें 10 सेकंड की ज़रूरत होती है। तो ये VPN एक्टिव होने के लिए डिफरेंट टाइम्स हमसे लेता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो लूप फंक्शन है वो एक और लूप फंक्शन यूज़ करना है। तो आज एक नया लूप फंक्शन भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा एक और कंडीशन हम ये लगाना चाहते हैं कि अगर ये VPN एक्टिव हो गया तो आप क्या करें, नेक्स्ट प्रोसेस है आप सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप इस ब्राउज़र को क्लोज करें। तो ये कंडीशन भी हम इसके अंदर लगाना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये मैं कैसे बनाता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिफ फंक्शन ये क्लोज के से आगे हमें बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हर प्रोसेस के लिए मैंने एक अलग रेफरेंस दे दिया है। जिस तरह यहाँ पे pk2 यहाँ पे pk4 किया, क्योंकि आगे क्लियर कैशे के बाद अब इसको हमने 4 का नाम दे दिया है और इसको 3 का नाम दे दिया है। तो अब हमें आगे मजीद प्रोसेस करना है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल लास्ट कोई नाम देते हैं, pk9 करते हैं, ताकि दरमियान वाले जो है वो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। तो pk9 किया है। अब यहाँ पे मैं एक डिफ फंक्शन इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे आके, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखते हैं डिफ अर्बन अंडरस्कोर VPN, ठीक है। और इसमें एक पैरेंथेसिस लगाते हैं और एक कोलन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है। जो पैरामीटर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। पैरामीटर से मतलब ये है कि हम कोई दूसरा फंक्शन के ज़रिए से इस फंक्शन के अंदर कोई काम लेना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर हम लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, उस फंक्शन को इस पैरामीटर के थ्रू पिक करता है। तो फिलहाल पैरामीटर्स नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले उस VPN के ऊपर हमें क्लिक करवाना है। तो उसके लिए इस किस्म का एक वो हमें लिखना पड़ता है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, Ctrl+V करके अब pk3 आ गया है। तो अब इसको pk4 करते हैं, एक नया नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या चेंज करेंगे, ये जो VPN का जो हमने नाम रखा है, कौन सा नाम रखा है, ये वाला, ठीक है, अर्बन VPN। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेगा, अर्बन VPN के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अर्बन VPN, ठीक है, .png। तो इसका भी कॉन्फिडेंस हमने =8 0.8 इसलिए किया कि ये 8% आपस में मैच हो। तो इसके ऊपर ये क्लिक करें। तो अब इसके ऊपर क्लिक भी करवाना है। तो यहाँ पे हमें लिखते हैं पे ऑटो GUI.click और इसके अंदर हम लिखते हैं pk4, ठीक है। और यहाँ पे हम time.slip
यहाँ पे 1 सेकेंड हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट से क्या है, आप इसी के ऊपर क्लिक करवाना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे एक और हम इस तरीके से इसको ही कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके इसको कंट्रोल भी करते हैं और इस 4 को हम 5 बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको 5 बनाते हैं। 5 बन गया। अब यहाँ से इसको हमें चेंज करना है, तो इसका हमने क्या नाम लिखा है, क्लिक वीपीएन लिखा है, ठीक है, क्लिक वीपीएन। तो यहाँ पे हम सिंपल ये लिखते हैं क्लिक वीपीएन, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पे व्यूवर से एक और एक कंडीशन हमें, जो मैंने आपको कहा कि एक अलग सा लूप फंक्शन हमने बनाना है, तो वो कैसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये जो ब्राउज़र है इसको आप ओपन करते हैं और आप इसके ऊपर इसने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पे ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सम टाइम क्या होता है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव होने में टाइम ले रहा है। तो ये जल्दी कभी सम टाइम ये जल्दी एक्टिव होता है, कभी सम टाइम ये लेट से एक्टिव होता है। तो इसके लिए एक हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो आप इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, आप नीचे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे हम इसी के दरमियान हम एक स्पेस निकालेंगे, क्योंकि ये सम टाइम जल्दी एक्टिव होता है, सम टाइम लेट से होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम मैक्स अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स वो कितना हमें अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम करते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ मैक्स को हम 0 करते हैं, ठीक है। और यहाँ अटेम्प्ट्स को हम करते हैं 10, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको हमने गलत लिखा है। यहाँ पे हम मैक्स अटेम्प्ट हम 10 करते हैं और अटेम्प्ट्स है यहाँ पे हम 0 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम एक लूप फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। वो ये करते हैं कि यहाँ पे वाइल अटेम्प्ट्स, ठीक है, लेस देन, ठीक है, मैक्स अटेम्प्ट्स। तो ये जब तक जो अटेम्प्ट है वो मैक्स अटेम्प्ट से कम होगा, उसी वक्त तक ये क्या करेगा, अटेम्प्ट करता रहेगा। किस चीज़ को, इसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, हम क्या करते हैं, ट्राई का फंक्शन डालते हैं। तो ट्राई का फंक्शन से पहले हम क्या करते हैं, टाइम डॉट स्लिप। ये इसलिए कि हर 5 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, एक ट्राई करेगा। तो यहाँ पे हम 5 सेकेंड टाइम देते हैं, 5 सेकेंड बाद ये ट्राई करेगा। ये शो हो गया तो इसके ऊपर क्लिक करेगा, अदरवाइज ये दोबारा से फिर इसको रिपीट करता रहेगा कि जब तक ये शो ना हो जाए, ठीक है। तो अब हमें नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ हम लिखते हैं, अब यहाँ पे एक और चीज़ का हम लिखते हैं। अब ये जो वाइल है इसके अंदर एक और लूप फंक्शन का हम इजाफा करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पी के, ये कौन सा हमने लिखा है, पी के 5, ठीक है। यहाँ पे पी के 5 हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू नन। ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम लिखते हैं वाइल पी के 5 इज नन, ठीक है। अब ये लूप फंक्शन आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ठीक है, ये एक आगे आ गया। अब यहाँ से नीचे हम क्या करते हैं, ट्राई। ठीक है, ट्राई करने के बाद अब इफ फंक्शन थोड़ा आगे आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ pk 5 इज नॉट नन। ठीक है, देन क्या करना है, इसको यहाँ इसके नीचे लाना है। तो व्यूअर्स अभी आप समझ चुके होंगे कि मैं सबसे पहले ये है कि ये अटेम्प्ट्स वाला प्रोसेस मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद pk 5 नन, तो वाइल pk इस नन, तो जब तक ये नज़र नहीं आएगा ये इसको क्या करेगा, अटेम्प्ट करते रहेगा। फिर ये ट्राई करेगा। ट्राई में हमने ये लिखा कि अगर ट्राई में ये लिखा कि इफ़ pk इज़ नॉट नन, जब ये नॉट नन होगा तो इधर एक काम हमने गलत किया है, इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, हाँ इसको यहाँ पे डालते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले ये ट्राई करेगा इसको फाइंड करने के लिए। अगर ये फाइंड हो गया तो फिर ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, हाँ क्लिक करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एल्स का वो डालते हैं, वो यहाँ थोड़ा ऊपर आते हैं। आने के बाद ये इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं इस। ठीक है, तो एल्स को हम आगे लाते हैं। एल्स क्या करें, ये रेस करें ये वाला, उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ से ये प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें, यहाँ पे ये लिखें VPN नॉट फाउंड, यहाँ पे VPN नॉट फाउंड ट्राई अगेन। ठीक है, या VPN नॉट एक्टिव ट्राई अगेन, ये लिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि अगर इन केस ये एक्टिव हो जाता है और एक फंक्शन शो हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, ये इसको क्लोज करेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इस अटेम्प्ट को यहाँ इसके साथ लगाना है। तो यहाँ हम लिखते हैं टाइम डॉट स्लिप 1 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, ट्राई करेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं अटेम्प्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इक्वल और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये ट्राई जैसे एक ट्राई करेगा तो यहाँ से एक कम हो जाएगा और ये सारा इक्वल हो जाएगा। तो ये तब तक ये एक्टिव हो जाएगा। तो इट मीन्स ये है कि हमने 5-10 अटेम्प्ट्स दे दिया है। अगर फी अटेम्प्ट्स को 5 सेकंड से करे तो ये 25 सेकंड बते। तो 25 सेकंड में किसी भी वक्त वो एक्टिव हो जाएगा और इसके ऊपर ये क्लिक करेगा। तो इसको आप अगर इनकेस अगर वो VPN एक्टिव नहीं होता है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इधर से अब ये फंक्शन यहाँ पे तक हमने क्लियर किया। अब लास्ट में ये वाला जो वो है वो रह गया है, ये वाला फंक्शन एक्टिव होने का, ये जो इंडिया वाला ये वाला। तो ये करेगा फिर लास्ट में जब ये सक्सेसफुली एक्टिव होगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा से क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को एक दफ़ा कॉपी करना है। कहाँ से, यहाँ से। तो पहले यहाँ पे हम एक डिफ फंक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। डिफ ये जस्ट अर्बन VPN है, यहाँ पे एक्टिव अंडरस्कोर VPN। ठीक है, डिफ एक्टिव अंडरस्कोर रीजन करते हैं। ठीक है, अभी रीजन ठीक है, यहाँ पे भी एक
कोलन हम लगाते हैं। अब ये जो सेम प्रोसेस है इसको यहाँ से नीचे हमें क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ तक, ऊपर वाले को नहीं, यहाँ तक। फिर इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसके अंदर हम दोबारा क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको हमने 5 का नाम दे दिया था, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 4 का नाम दे दिया, इसको 5 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे इसको हम 6 का नाम देते हैं, पी के 6 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पी के 6, ठीक है, अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे सारे ये 6 हो जाएंगे, और इसको भी यहाँ मैं 6 करता हूँ, और इसको भी मैं 6 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन लिखते हैं, तो रीजन का हमने नाम क्या रखा है, यहाँ पे इंडिया रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया। हाँ, अब यहाँ पे भी हमने 10 अटेम्प्ट्स रखा है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हमने 6, ये भी 6, ये भी 6, ये सारे 6 हो गए, इसको भी हम 6 करते हैं। जस्ट हमने क्या किया, इसको चेंज किया। अब यहाँ पे हम इसको आपस में इन दोनों फंक्शन को लिंक करना चाहते हैं, तो ये लिंक किस तरह होगा, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर वीपीएन के बाद क्या होगा, ये अर्बन वीपीएन के अंदर आएगा। तो अर्बन वीपीएन को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लोज ब्राउज़र में नहीं आएगा, कैशे क्लियर होने के बाद क्या होगा, ये अर्बन वीपीएन के अंदर जाएगा। तो पहले हमने क्लोज वो किया था, ठीक है। इनकेस अगर ये फाइंड नहीं होता है, ये फाइंड नहीं होता है, तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, क्लोज ब्राउज़र में जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्लोज ब्राउज़र का भी ये जो फंक्शन है, अब यहाँ ये जो कंडीशन है मैं अभी आपको बताता जाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर में हम इसको क्यों इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लियर कैशे अगर ये इसको फाइंड करेगा, इस इमेज को फाइंड करेगा, इसी फंक्शन के अंदर जाएगा और कैशे को यहाँ से क्लियर करेगा, करने के बाद ये अर्बन वीपीएन के अंदर जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं, अर्बन वीपीएन के अंदर जाएगा। अगर ये कैशे इसको फाइंड नहीं करता है या क्लियर नहीं कर सका है किसी वजह से, तो ये फिर क्या करेगा, ब्राउज़र को क्लोज करेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं, अब इस फंक्शन को हमने इसके साथ लिंक किया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस फंक्शन में आ जाते हैं, रीजन में। तो रीजन में भी ये है कि ये इसको फाइंड करेगा, इस इमेज को क्लिक वीपीएन को फाइंड करेगा, फिर उसको एक्टिव करेगा, करने के बाद ये क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जाएगा, जाने के बाद अगर ये इसको नहीं फाइंड करता है, ठीक है, या एक्टिव नहीं हो जाता है, तो फिर ये क्या होगा, ये ब्राउज़र दोबारा से क्लोज हो जाएगा। तो फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम कहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे आते हैं और इसको ये यहाँ पे लाते हैं, इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, हाँ, इसको यहाँ पे लाते हैं। इसको यहाँ बाहर इसलिए हम ने इसलिए लाया कि क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये फाइनल उसमें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोज हो गया। अब एक्टिव रीजन अगर हो गया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे हम फिलहाल नेक्स्ट सेशन में हम कोई दूसरा फंक्शन ऐड करेंगे, तब तक हम इस ब्राउज़र को दोनों सूरतों में क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर एक्टिव हो गया तो भी ये क्लोज हो जाएगा, अगर एक्टिव ना भी हो तो ये क्लोज हो जाएगा दोनों सूरतों में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह व्यूअर्स में इस फंक्शन को यहाँ से आगे जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो इसको ये हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर ये एक्टिव हो गया तो अब नेक्स्ट फंक्शन में जाए, अगर यहाँ आके ये फेल हो जाता है, इंडिया अगर शो नहीं हो जाता हो, तो इसको आप डायरेक्ट ब्राउज़र को क्लोज करें। तो अब फाइनल इसको देखते हैं कि ये फंक्शन में कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। तो क्लियर कैशे तक हमने पिछले सेशन में सारा कुछ ठीक है। इसको 2 हमने पी के 2 रेफरेंस दे दिया, फिर इसको हमने 3 का रेफरेंस दे दिया। अब
अर्बन वीपीएन को PK4, फिर यहाँ से ये क्या करेगा अर्बन वीपीएन इसके ऊपर क्लिक करेगा, पेटो ये इसके ऊपर क्लिक करेगा, टाइम स्लिप ये है। फिर यहाँ से हमने अटेम्प्ट्स का वो किया, ठीक है, वाइल अटेम्प्ट्स अगर ये जो अटेम्प्ट्स है ये मैक्सिमम अटेम्प्ट से बराबर हो जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। उससे पहले भी ये इसलिए बढ़ेगा कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टाइम 5 सेकंड का दे दिया है, हर 5 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ये वाइल PK इज नॉट नन ये ट्राई करता रहेगा। यहाँ पे ट्राई का हमने इसलिए दे दिया है, ठीक है। तो अब ये इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। अगर ये फाइंड हो गया तो इसके अंदर जाएगा, अंदर जाके इसको एक्टिव करेगा, फिर एक्टिव रीजन में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक भी हमने सही कर दिया है। और यहाँ अगर ये एक्टिव नहीं हो जाए तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्लोज होगा, फिर एक्टिव रीजन में यहाँ से ये एक्टिव रीजन के अंदर आएगा। और यहाँ पे भी हमने 10 अटेम्प्ट्स हमने रखा है, तो दोनों 10 अटेम्प्ट्स को मिला के ये कोई 50 सेकंड का टाइम है, ठीक है। इनकेस ये एक्टिव नहीं हो जाते हैं तो फिर हम इनको बढ़ा सकते हैं उसको। तो अब इस ब्राउज़र को हमें इस फंक्शन को रन करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको ये हम यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से इसको रन करते हैं। तो अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो हमने सबसे पहले 10 सेकंड का टाइम दे दिया है। इससे ये ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र को सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर ओपन करेगा। अब देखते हैं, तो अब इसने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप कैशे के ऊपर इसने क्लिक किया, कैशे क्लियर हो गया। अब ये VPN के ऊपर क्लिक करेगा, तो VPN के ऊपर भी आप इसने क्या किया, तो अब यहाँ पे 5 सेकंड मैंने रखा है, हर 5 सेकंड बाद ये अटेम्प्ट करेगा, ये 25 सेकंड तक ये अटेम्प्ट करता रहेगा। अगर हाँ ये फिर एक्टिव हो गया, अब इसी फंक्शन के ऊपर ये क्लिक करेगा, हाँ इसके ऊपर भी इसने क्लिक कर दिया। अब ये जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस में रहेगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, आगे प्रोसेस करेगा। अब देखते हैं ये एक्टिव हो जाता है या नहीं होता। तो इधर से सेकंड प्रोसेस इसने स्टार्ट किया है। अब जैसे ही रीजन एक्टिव होगा, रीजन का जो आइकन है उसके ऊपर ये क्लिक करेगा, उसके बाद इसे ब्राउज़र को ये सॉफ्टवेयर क्लोज करेगा। रीजन एक्टिव हो चुका है। अब रीजन का जो आइकन है उसके ऊपर ये क्लिक करेगा, क्लिक कर दिया, अब ब्राउज़र को ये क्लोज करेगा। तो व्यूअर से ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।